बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जी आज एक नया दिन चढ़ा है और वही सुबह है और वही बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया है और वापसी का सफ़र है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप कनाडा में रहती हैं और पाकिस्तान को इतना याद करती रहती हैं, इसकी क्या वजह है? तो वजह तो बस वही है कि जो आपकी रूट्स होती हैं, जो आपका घर होता है, आप हमेशा उसको याद ही रखते हैं, चाहे जितनी भी अच्छी जगह पे रहें। लेकिन एक और भी वजह है। ज़रा ये सारे शॉट्स जो है ना, आप मुलाहिज़ा करें। अब आप इमेजिन करें कि ये शॉट लाहौर की या कराची की किसी गली का होता, तो कोई चादर वाली खातून होती, सब्ज़ी वाले से बहस कर रही होती, कोई दादा अबू होते, अपने पोते की उंगली थाम के जो है वो किसी ग्रॉसरी शॉप के लिए जा रहे होते। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत मिसिंग है, दूर दूर तक हू का आलम है। और आज आप देख ही सकते हैं कि मौसम किस तरह से है। तो यहाँ पे इस तरह के मौसम में अच्छा खासा डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। लेकिन भाई हम डिप्रेस होने वालों में से नहीं है, हम अपने घर में ही बहुत रंगीन माहौल बना के रखते हैं, हर वक्त ख़ुद भी इंटरटेन होते रहते हैं और आपको भी इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि किसी एक अच्छे से व्लॉग में जो है वो अपनी कुछ शॉपिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो हमारी औलादें हैं वो इस कदर बेसब्र किस्म के परिंदे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने तो अभी खोल के इसको ट्राई करना है। तो मैंने कहा चलो, अब खोल ही रहे हो तो दिखाएं। हमारे बच्चों को जो है ना बड़ा शौक़ है ये काम करने का, लेकिन मैं सच बात बताऊँ, ये देखने में जितना फैंसी लगता है ना, उतना मज़े का काम होता नहीं है। भाई लो, हमारी पुरानी नमकदानियाँ 2 दफ़ा हाथ हिलाया, खूब टिका के नमक गिर गया अंडे पे, इसके साथ तो कुश्ती करते रहो। तो अगर तो वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज का आपको शौक़ है तो अच्छी चीज़ है ये। और जी ये मेरी वो शॉपिंग है जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई। हम यहाँ पे फ़िल्टर वाले जग इस्तेमाल करते थे। अब पानी कुछ इस तरह का है कि कुछ अरसे बाद जो है ना वो जग के ऊपर कुछ धब्बे आ जाते हैं, जो जितना भी धो तो अच्छे नहीं लगते। तो इस दफ़ा जाके मैं एक ज़रा डिफरेंट टाइप का जग लेकर आ गई। इसको आप कुछ कूलर से मुशाबे समझ सकते हैं, क्योंकि ये वैसी ही टूटी वाला है जैसे कि हमारे पाकिस्तानी लोकल कूलर होते हैं। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि ये बड़ा कॉम्पैक्ट है। अगर आप देखें इसको तो ये कितनी कम जगह लेता है, देख लीजिए ज़रा। पहले मैंने 3 जग रखे हुए थे और मुझे लगता था मेरा आधा काउंटर भर जाता है, लेकिन आप इसको देखिए कितना स्लीक है। बहुत पसंद आया मुझे ये। तो जी आज जो है वो हम बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे हैं और आपने जो है वो अलर्ट होकर बैठ जाना है, क्योंकि इस रेसिपी में बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर मेरी आवाज़ को लेकर आपको कोई मसला हो रहा है तो बहुत बहुत माज़रत। मेरा गला और मेरी नाक दोनों चीज़ों में शदीद किस्म की गड़बड़ है, जो कि आपको मेरे बोलने से पता लग रहा होगा। बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि फ्राइडे को व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि कर ही दूँ, अब थोड़ा बर्दाश्त कर ही लीजिए। तो जी यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से ओज़ी राइस। ओज़ी राइस जो है वो अरबिक डिश है। अच्छा, अरब कंट्री में, हर अरब कंट्री में बनती है, लेकिन अपने ही एक फ्लेवर और अपने ही एक ट्विस्ट के साथ। तो हम उसका एक वर्जन उठाते हैं। यहाँ पे था बीफ का बड़ा सा चंक और ये रहा कीमा। थोड़े से नट्स हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शक्ल को डिफरेंट करने के लिए जो है कुछ बादाम के छिलके उतार दिए हैं और कुछ बादाम जो हैं वो छिलके के साथ रखे हैं। इसके अलावा हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राइड अनियन, टोमेटो पेस्ट, उबले हुए चने। मैंने कैन इस्तेमाल किया है, आप चने उबाल भी सकते हैं। और ये है सैफ़रन। सैफ़रन को जो है वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से निकल आए। उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये सारे खड़े गरम मसाले हैं। इनको मैं गाहे बगाहे इस्तेमाल करूँगी, 2-3 स्टेप्स में इन्होंने इस्तेमाल होना है, तो साथ साथ मैं इनको इस्तेमाल करती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। वैसे आप लोग बिल्कुल फ़िक्र ना करें, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैं फुल रेसिपी डालूँगी, पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डालूँगी। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये है हमारे बेसिक मसाले। अच्छा, ये है अरबिक स्पाइस मिक्स। ये बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिले तो आप इसे गरम मसाले से रिप्लेस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी अरबिक लेमन है। ये लेमन है जो कि सूखा हुआ है। अब अगर ये आपको ना मिले तो इसकी जगह आप फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल कर लें। भाई अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। सबसे पहले तो मैंने अंडे बॉईल करके एक साइड पे रख लिए हैं। अब हम जो है वो यखनी निकालने लगे। मैंने यहाँ पे बोनलेस बीफ इस्तेमाल किया है, बेसिकली स्टीक पीसेस हैं ये, क्योंकि मैं इनको बाद में जो है वो यूज़ करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यखनी निकालने के लिए सारे खड़े मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके अलावा आप जो मसाले डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और लहसुन अदरक का पेस्ट आप समझें कि 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के डाला है। आप चाहें तो साबुत अदरक और साबुत लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको उस वक्त तक प्रेशर दे देना है जब तक गोश्त गल ना जाए। और जी इसी दौरान जो है वो आप चावल को भी भिगो लीजिए। मैंने बासमती राइस यूज़ किया, आप चाहें तो सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बासमती राइस इस्तेमाल करें तो कम भिगोने पड़ेंगे, सेला इस्तेमाल करेंगे तो ज़रा ज़्यादा भिगोने पड़ेंगे। तो जी ये हमारे 2-3 स्टेप्स हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक पैन में। इसी पैन में मैंने सारा काम कर देना है। आप भी बहुत खुश हो जाएंगे कि बाजी ने तो आज बहुत ही कम बर्तन इस्तेमाल किए हैं। वैसे बर्तन कब कम इस्तेमाल होते हैं, यकीन माने बहुत बर्तन इस्तेमाल होते हैं, भाई धोने वाले को पता होता है। तो जी आपको नज़र आ ही रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सारे नट्स को जो है ना वो हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। अब ये बस अच्छी बात है, फ्राई कर लें तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, उसी तेल में जो है वो मैंने प्याज, उसको मैंने डाल दिया है। ये एक प्याज है, इसको बस कलर ही चेंज करना है। आप ये समझें कि जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा फील होने लगता है, बस इतना ही काफ़ी है। इसके अंदर मैंने बॉयल चने डाल दिए। एक कैन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं चने की क्वांटिटी। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने देखा कि इसमें मटर और गाजर भी डाल देते हैं, तो अब आपकी चॉइस है। और जी ये मेरा फेवरेट टोमेटो पेस्ट मैंने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि मुझे टोमेटो पेस्ट अच्छा लगता है डालना। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा सा अरेबिक मसाला डाला है, अगर वो नहीं है तो आप गरम मसाला डाल दीजिए, नमक और काली मिर्च, उससे आप सीज़न कर लीजिए। अच्छा, एक बात का आप ख्याल रखिए, यहाँ यखनी में भी नमक डलेगा, चने में भी नमक डलेगा, चावल में भी नमक डलेगा, तो ज़रा नमक पे हाथ हौला रखिएगा कि एंड में ये ना हो कि आपके जो ओज़ी राइस है ना वो नमक की कान बन जाए और खाने वाले जो हैं वो परेशान हो जाएं। अच्छा जी, ये जो वो ब्लैक लेमन था इसको मैंने आधा काट लिया है, आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ज़रा सा सॉफ्ट हो जाएगा और खटास देगा। वैसे ज़्यादा ये खटास ही देने के काम का है, तो इसमें अगर आप चाहें ना तो अपना रेगुलर नींबू भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आपके चने थोड़े फ्राई हो गए, आपने इनको भी निकाल के एक साइड पर कर लिया। सेम पैन में जो है वो थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी फ्राइड प्याज है तो मेरा तो टाइम बच गया, तो मुबारक हो मुझे। मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। अब आप सब एक्सपर्ट ख़वातीन ये जानती होंगी कि कीमे की जो है ना भुनाई बड़ी ज़रूरी है। कीमे को इतना भूनना है उसका कलर चेंज हो जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए। फिर उसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और देख लीजिए बेसिक नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, बेसिक मसाले में डाल रही हूँ। नमक को आपने बस मॉडरेट रखना है, बहुत ज़्यादा मत बढ़ा दें, जैसे आपको पसंद है बस उतना नमक डालें। उसके बाद इसमें मैं दोबारा डालूँगी अपना ऑल टाइम फेवरेट टोमेटो पेस्ट। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको सच बात बताऊँ, ओरिजिनल रेसिपी में तो इसमें बस नमक, काली मिर्च डाल के थोड़ा सा भून ही लेते हैं बस। लेकिन उस कीमे को देख के मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, मुझसे तो ना खाया जाए, मुझे तो उसमें से स्मेल आती रहे। तो इसलिए मैंने तो अपने पाकिस्तानी देसी स्टाइल से इसको खूब टिका के भूना। और अच्छा खुश्क ड्राई कीमा आपने बनाना है, अच्छी भुनाई करके। तो थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है। 15-20 मिनट में ये फ़र्स्ट क्लास गल जाएगा। इतनी देर में आपका प्रेशर कुकर भी फारिग हो गया अपना काम करके। उसमें से आप गोश्त निकाल लीजिए। ये जो सारे स्पाइसेस हैं इन्होंने अपना काम कर दिया है, तो इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यखनी देख लीजिए किस कदर ज़बरदस्त शानदार तैयार है। तो मैंने ये नोट किया है कि चाहे किसी भी मुल्क के खाने पकाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। जैसे हम अपने पुलाव की यखनी निकालते हैं, बस वैसे ही आपने यखनी निकाल ली। अब चावल जो भिगो के रखे थे उनका पानी मैंने निकाल दिया और चावल डाल दिए पतीली के अंदर, और इसमें हम डाल देंगे स्टॉक। और रूल वही रहेगा कि चावल से बस 1 इंच ऊपर तक जो है वो होना चाहिए स्टॉक को। इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है इतनी देर तक कि ये आधा रह जाए पानी। जब आधा रह जाए ना, तो वो सैफ़रॉन वाटर आपने देखा था जो मैंने ज़ाफ़रान पानी में घोल के रखा था, इसमें से आधा इसमें शामिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये सुना था कि अगर ये शुरू में शामिल कर दें तो चावल ज़रूरत से ज़्यादा पीले हो जाते हैं। मगर शायद मेरे पास ज़ाफ़रान कोई इतनी इंटरनेशनल और आला क्वालिटी का नहीं था, इसने इनको इतना पीला तो नहीं किया मगर मुनासिब हद तक पीला कर ही दिया। तो आप अगर ज़ाफ़रान ना इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जी बस जैसे ही पानी थोड़ा रह जाए आपने चावल दम पे डाल देने हैं और वो दम पे जाएंगे और यहाँ पे आपका कीमा बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ भी तैयार हो गई। ये जो आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको ग्लेज़ के इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसमें थोड़ा सा सैफ़रन वाटर मैं डाल रही हूँ, बाकी जो है वो मैंने चावलों में इस्तेमाल किया था। ठीक है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और मसालों में नमक मिर्च, हमारे बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी काली मिर्च चाट मसाला गरम मसाला जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे चावल जो हैं वो परफेक्टली देख लीजिए डन हो गए हैं। मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं। सैफ़रन का कलर आपको बीच बीच पे से कहीं कहीं ज़्यादा येलो नज़र आ रहा है ना, अगली दफ़ा मैं शुरू में ही सैफ़रन डाल दूँगी तो मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा पीले हो जाएंगे। अच्छा जी, चावल तैयार हो गए, कीमा तैयार हो गया, चने तैयार हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब जो अंडे बॉईल किए थे उनका छिलका उतार रहे हैं। वैसे तो आप कहेंगे कि छिलका उतारना कौन सी बड़ी बात है, मतलब अब इतने एहतमाम से छिलका दिखाने की क्या ज़रूरत है कि बहुत अच्छी हैं छिलका उतारने में। नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी बात करने का मार्जिन भी तो हो वीडियो के अंदर। और अगर मेरी आवाज़ की ख़राबी आपको ज़रा सा भी बॉदर कर रही है तो मेरी तरफ से बहुत माज़रत। अच्छा, असल काम ये था अंडे छीलने का कि मैंने ये भी नया ख़रीदा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं कितने प्यारे अंडे काट लेती हूँ। ये देख लीजिए, इतने अच्छे स्लाइसेस कटे, दिल ही खुश हो गया। हम घर वाली ख़वातीन की ये छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी खुशियाँ, जो भी कोई नई चीज़ आती है तो कितना मज़ा आता है ना उसे इस्तेमाल करके। अच्छा जी, ये जो ग्लेज़ बनाया था, अब आप देख लीजिए कि कितना थोड़ा सा ग्लेज़ बनाया है, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त के पीसेस है जिसकी मैंने यखनी निकाली थी उन्हें हम ज़ाया तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आप चाहें तो बोनलेस बड़ा सा पीस भी ले सकते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से गल गया है। यखनी जब आपने कुकर में पकाई है तो गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है। अब आपने इसके ऊपर ना अच्छे से ग्लेज़ लगा देना है। आपको पता है यखनी जब निकाल लेते हैं गोश्त में से तो गोश्त फीका फीका रह जाता है, उसमें टेस्ट नहीं होता। तो इस पर जब ये ग्लेज़ लगाएंगे ना बड़ा मज़ेदार इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने एक साइड पर ग्लेज़ लगाया है। एयर फ्रायर, इसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी मैसेज आए थे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कुछ इसमें पका के दिखा दूँ। तो जी, इसमें एक साइड जो मैंने जिस पे ग्लेज़ लगाया था उसे मैंने नीचे रख दिया, और जो ऊपर वाली साइड है अब इसके ऊपर मैं ग्लेज़ लगाऊंगी और इसको जो है फिर मैं 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो बेक कर लूँगी। एक्चुअली मैंने इसको ग्रिल किया था ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये जो मैंने सारे मसालों वाला ग्लेज़ लगाया है ना ये पक जाए। सेम काम जो है वो आप अवन में भी कर सकते हैं। 150 डिग्री पे जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आपका गोश्त जो है वो इसी तरह से खूबसूरत और हसीन हो जाएगा। बस काम तमाम है। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो आप इसको एक बड़े से थाल में डिश आउट कर सकते हैं। खैर मैंने बहुत बड़े थाल में तो नहीं डिश आउट किया, लेकिन अच्छी बड़ी डिश में तो डिश आउट किया। अब इसको आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। कीमा ज़्यादा डाल सकते हैं, चने ज़्यादा डाल सकते हैं, नट्स ज़्यादा डाल सकते हैं। समझ में आया कितना अच्छा है ना। यानी कि अगर आपने कीमा ज़्यादा पका लिया है तो इसमें जितना कीमा इस्तेमाल हो गया इस वक्त हो गया, बाकी कीमे में अगले दिन आलू डाल के आलू कीमा पका लीजिएगा। क्या बड़ी मज़ेदार बात की मैंने। तो जी, ये ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो ओज़ी राइस तैयार हो गए हैं। इनके बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी ट्वीक्स करके पाकिस्तानी स्टाइल में बना के आपके सामने सर्व कर दिए हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। आपके तमाम मैसेजेस का मैं कोशिश करती हूँ जवाब दूँ। कीप देम कमिंग, आने दीजिए अपने मैसेजेस को, मुझे उनका बहुत इंतज़ार रहता है। और इसको सर्व करेंगे हम मज़ेदार से डिप के साथ। एक बात मैसेजेस से याद आया, लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने मैसेज किया था कि लोग हमें आसानी नहीं देते चाहे हम जितनी भी आसानी दें। मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों की तो मैं बात करती ही नहीं, आपकी और अपनी बात करती हूँ। अपनी ज़ात से लोगों को आसानियाँ दीजिए। आपको पलट के आसानी अल्लाह ताला ने देनी है, किसी इंसान से कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो देख रहे हैं आपकी नीयत, वो आपको ज़रूर बहुत अच्छे से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, खुश रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। लोगों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।